हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है कि आपको ऑनलाइन में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ऑनलाइन में अगर बेचेंगे तो ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में आपको कंपटीशन देना पड़ेगा हर एक चीज़ का, हर एक हर एक उस बंदे को जो ऑनलाइन में ऑलरेडी बेचता है, ठीक है। और आपको दूसरा जो है, ऑनलाइन अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे उसमें अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है आपको फैक्ट्रियों के नज़दीक रहना पड़ेगा, जहां आपको एट अ टाइम पे हर एक सामान का प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करेंगे उसका अवेलेबिलिटी हो सके। क्यों? क्योंकि मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए कि मेरा जो टाउन है वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, अगर मैं बात करूं जो होलसेल मार्केट होती है वहाँ के मुकाबले। ठीक है, अब 300 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप अगर कोई सामान लेकर आएंगे तो 300 किलोमीटर का उसका ट्रांसपोर्टेशन लगता है। और दूसरा चीज क्या है कि अगर आप आज सामान मंगाएंगे तो आपके पास सामान कई बार जो है एक हफ्ते में पहुंचता है। ये रियलिटी है जो एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर ऑनलाइन लिस्टिंग करता है तो ये एक जो है रियलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप इतना स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं कि आप एक ही बारे में एक ही वैरायटी के 10 लाख रुपए का सामान ले सकें और हजारों प्रोडक्ट एक जैसे भर सके अपनी शॉप में। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी भी आदमी की नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले आपने अपने लोकेशंस वगैरह देखनी है कि लोकेशन ऐसी कोई चूज करो जो नियर बाय आपके होलसेल मार्केट के हो, चाहे आप दिल्ली से ले लो, गुड़गांव से ले लो, आगरा से लो या गुजरात से लो। ठीक है, आपको जहां से जो फैक्ट्री के उसमें सामान लेना है, जहां से भी सामान मंगवाना है अपना, तो आप अपना एक डिसाइड कर लो कि आपको उसी के नज़दीक, जैसे कि अगर आपने दिल्ली से माल मंगवाना है अपना, तो आप दिल्ली के नज़दीकी कहीं अगर अपना स्टोर अगर बनाएंगे, किराए वराए पे लेंगे, और उसके बाद फिर जो है वहाँ से अगर आप अपना काम शुरू करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिले। लेकिन अगर आप जो है कहीं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और वहाँ से अपना काम शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन तो लग जाता है सामान को आने आने में। फिर आपको जो है उन चीज़ों को अपने बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार इसमें जो है कस्टमर हाथ से निकल जाता है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन सिस्टम जो हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम इस तरीके के हो गया है कि सुबह सुबह ऑर्डर करो और शाम को आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंचना चाहिए, है ना। तो इसमें आप अपने सर्विस को ढीला नहीं कर सकते हैं। तो फायदा तभी मिलेगा जब आपका फैक्ट्री के नज़दीक में आपका गोडाउन होगा। ठीक है, आप तुरंत जाएंगे, आपके पास कोई ऑर्डर आया, आप तुरंत गए, अपना सामान लेकर आ गए और भेज दिया जिसको भी भेजना है, जहाँ पे भी भेजना है। ठीक है, और आपको जो है सामान की कभी कमी नहीं होगी। आप चाहे 1 पीस लेकर आओ, चाहे 10 पीस लेकर आओ, चाहे 100 पीस लेकर आओ, आपके पास सामान की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट्री के पास में हैं, आप कभी भी उस चीज़ का ऑर्डर दोबारा दे सकते हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में क्या है, वो आपके लिए सिर्फ 10 पीस या 100 पीस या 1000 पीस नहीं बना सकता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है ऑनलाइन उसमें आपको फेस करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है, इसमें जब मार्जिन होता है ना, तो सपोज कीजिए आप कोई ऐसी जगह में बैठे हैं जो जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है और दूसरा थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, तो हफ्ता भी लगता है। ठीक है, इतने देर में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है प्रोडक्ट। जो बंदा प्रोडक्ट मंगवाता है, अगर उसे 3 दिन 4 दिन के अंदर चाहिए, तो कई बार प्रोडक्ट जो है कैंसिल भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अब कस्टमर बदलता है और बहुत सारे प्रोडक्ट लेता है कुछ और वापस करता है कुछ। ठीक है, तो ऐसे भी जो है बहुत सारी हमारे पास ऐसे भी हुआ है कि भाई हमने कोई प्रोडक्ट भेजा है और 1200 रुपये का प्रोडक्ट भेजा है, लेकिन जब रिटर्न वो आता है कुछ दिन के बाद, तो बहुत सारे लोग रिटर्न करते हैं,
तो उसमें क्या है कि वो अपना जो है डिफेक्टेड प्रोडक्ट उस उसमें भेज देते हैं। अच्छा, जब इसकी कंप्लेन करो, कंप्लेन होने तक जो है इतना लेट हो जाता है कि आदमी को फिर याद ही नहीं रहता है, या वो जो है किसी दूसरे काम में बिजी हो जाता है, तो कंप्लेन को भी जो है ज़्यादा फिर सीरियस नहीं लेता है। और उसके बाद होता क्या है कि आदमी फिर सोचता है कि यार ऑनलाइन सर्विस एक बेकार सर्विस है, और छोड़ देता है आदमी उस चीज़ को। तो आप कभी भी ऑनलाइन में अगर डील करें तो ऑनलाइन में डील कुछ इस तरीके से करें कि या तो अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उसका जो है अच्छे से प्रचार प्रसार करें, एडवर्टाइज करें अपनी वेबसाइट को, और उसमें जो है एक ब्रांड अपना बनाएं। ठीक है, और वो ब्रांड के हिसाब से आप डिलीवरी वालों से बात करें, और डिलीवरी वालों के साथ बात करने के बाद फिर आपका जो प्रोडक्ट बिकता है तो उसमें आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, बजाय उस चीज के कि आपको किसी थर्ड पार्टी को कमीशन देना पड़ता है ना। तो इसमें थोड़ा सा पैसा तो लगता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, लेकिन यह है कि आपका अगर एक बार चल पड़ा तो ये एक अच्छी इनकम सोर्स हो सकती है आपके लिए। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। ठीक है, अब अगर आप रिटेल का खोलते हैं, कहीं पे काउंटर खोलते हैं, तो काउंटर भी आपका फिर वो वाली बात हो जाती है कि अगर आपका काउंटर आप खोलते हैं तो काउंटर ऐसी लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पे फुटफॉलिंग ज़्यादा होती है। अब जहाँ फुटफॉलिंग ज़्यादा होती है वहाँ का रेंट कम से कम जो है लाख रुपए तो होता ही है। अगर मार्केट के अंदर दुकान अगर कहीं छोटी से छोटी भी, या थोड़ा मीडियम साइज की अगर दुकान लेते हैं, तो कम से कम लाख रुपए का किराया है। और उसमें अगर कोई बंदा अगर पगड़ी मांगते हैं, जैसे हर जगह चलती है पगड़ी सिस्टम चलता है, कहीं पे एडवांस सिस्टम चलता है, तो एडवांस तो खैर 3 महीने का हर जगह जाता है, लेकिन पगड़ी पुगड़ी भी चलती है हर जगह, वो कई कई जगह पे। तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि आपको पगड़ी कितनी देनी है, क्या देना है, और उसके हिसाब से अपना माल वाल रख सकते हैं आप। ठीक है, तो